हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है, हम इसे अच्छे से समझेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आरएजी, मतलब हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ उसकी कौन कौन से टाइप्स हैं। और लास्ट हम डिस्कस करेंगे डेडलॉक डिटेक्शन यूजिंग आरएजी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने देखना था रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को। देखो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है, हमें पता है यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन मीन्स ये क्या करेगा, आपकी जितनी प्रोसेस है उन्हें क्या करेगा, एलोकेट करेगा रिसोर्सेज को। अब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या है हमारे पास, इट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं to depict the allocation and request of resources by process। ये क्या करेगा, आपको शो करेगा ये एक ग्राफ कि कौन सा आपकी रिसोर्स जो है किस प्रोसेस को एलोकेट हुआ है एंड कौन सी प्रोसेस किस जो है रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। ठीक है, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हम समझेंगे। अब देखो इसमें कंपोनेंट्स कौन से हैं हमारे आरएजी के। द फर्स्ट वन इज वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है, there are two type of vertices, the one is process vertices and other is resource vertices। देखो process vertices क्या होता है, process vertices means आप process को represent कर रहे हैं वहां पे। देखो represented as a circle, it denotes a process in the system। ये बताएगा कि आपकी process जो है वो अब system में है और हम इसे कैसे represent करते हैं, in form of circle। आपने क्या है, आपके पास for example कोई process है P1, ये आपके पास एक P1 प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके अराउंड हमने एक सर्कल क्रिएट कर देना है। अगर आपके सर्कल में कोई चीज लिखी है मींस दिस इज योर प्रोसेस। नेक्स्ट रिसोर्स। रिसोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड एज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इफ रिसोर्स हैज मल्टीपल इंस्टांस, अगर एक ही रिसोर्स के हमारे पास मल्टीपल इंस्टांस है तो ईच इंस्टांस इज शो एज डॉट इनसाइड द रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के बीच में ही एक डॉट बनाएंगे उस चीज को शो करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिसोर्स है R1। ठीक है, दिस इज आवर रिसोर्स R1। तो R1 को अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक रेक्टेंगल में इस तरह से। ठीक है, हमने चीजों को समझा। अगर सर्कल की फॉर्म में है मींस प्रोसेस है, रेक्टेंगल की फॉर्म में है मींस दिस इज आवर रिसोर्स। नेक्स्ट इज एज। एज देखो क्या है, द फर्स्ट इज रिक्वेस्ट एज। रिक्वेस्ट एज कौन सी होती है, डायरेक्टेड फ्रॉम अ प्रोसेस टू अ रिसोर्सेज, इंडिकेटिंग दैट प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग द रिसोर्स। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिसोर्स प्रोसेस को एलोकेट हो रखा है और किस रिसोर्स के लिए प्रोसेस जो है वो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। आपने इसे कैसे समझना है, देखो अगर आपकी प्रोसेस से कोई भी एज रिसोर्स की तरफ जाती है, ठीक है, इस तरह से इस एरो में, तो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ गई है मींस प्रोसेस को वो रिसोर्स चाहिए। प्रोसेस यहाँ पे क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ गया तो प्रोसेस कह रही है कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मुझे ये रिसोर्स दे दो। बट इन केस ऑफ असाइंड एज, असाइंड एज का कैसे बताएंगे कि कौन सा रिसोर्स प्रोसेस पे क्या है, असाइन है। अगर सेम R1 की ही अगर हम यहाँ पे बात करें, गिव मी अ मिनट, अगर हम यहाँ पे देखो R1 की ही बात करें, अगर ये सेम इस तरह से होता, आपकी R1 से एरो आती है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, R1 रिसोर्स जो कि प्रोसेस पे जा रहा है। अगर आपका रिसोर्स प्रोसेस पे जाता है मींस आपका रिसोर्स प्रोसेस को एलोकेटेड है। इस टाइम पे P1 के पास जो है R1 है, R1 उसने होल्ड कर रखा है बिकॉज रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ एरो जा रही है। समझ आया, देखो रिक्वेस्ट एज क्या है, डायरेक्टेड फ्रॉम प्रोसेस टू अ रिसोर्स। अगर उसे रिक्वेस्ट करनी है रिसोर्स को तो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जाएगा एरो। अगर असाइन एज है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टेड फ्रॉम रिसोर्स टू अ प्रोसेस। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ, एज वाले में आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ आरएजी, देखो टाइप्स कौन कौन से हैं हमारे पास। द फर्स्ट इज सिंगल इंस्टांस। सिंगल इंस्टांस क्या है, ईच रिसोर्स टाइप हैज ओनली वन इंस्टांस। जितने भी आपके रिसोर्स हैं उनका एक सिंगल इंस्टांस होगा। ठीक है, अ साइकिल इन ग्राफ इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ डेडलॉक। अगर उसके अंदर साइकिल है
आपके उसके अंदर जो हमने देखा ना सर्कुलर वेट वाले में एक साइकिल जनरेट होती है, तो यहाँ पे भी अगर हमारे इसमें एक प्रॉपर साइकिल जनरेट हो रही है, मींस हमारी जो प्रोसेस है, रिसोर्स है, उसमें डेडलॉक है। अगर वो नहीं है, अगर हम वहां पे साइकिल नहीं बना रहे हैं, तो इट मींस वो क्या है, डेडलॉक फ्री है। ठीक है, अब मल्टी इंस्टांस के लिए देखो क्या है, रिसोर्सेज कैन हैव मल्टीपल इंस्टांस, अ साइकिल इन द ग्राफ इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक बट नॉट सफिशिएंट। ठीक है, एडिशनली हमने क्या एनालिसिस किए हैं यहाँ पे, यूजिंग एलोकेशन एंड रिक्वेस्ट मैट्रिसेस इज रिक्वायर्ड टू कंफर्म डेडलॉक। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारी एलोकेशन वाली और रिक्वेस्ट मैट्रिसेस हैं वो हमें जरूरी है ये कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पे डेडलॉक है हमारी प्रोसेस में या नहीं है। एक तो हमने समझा कि जब भी आपका सर्कुलर वेट होगा, मींस आपकी प्रोसेस में, आपके प्रोग्राम में क्या है, वहां पे डेडलॉक है। ठीक है, ये हमने देखा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ RAG। नाउ वी डिस्कस अबाउट डेडलॉक डिटेक्शन यूजिंग RAG। हम किस तरह से जो है डेडलॉक को डिटेक्ट करते हैं RAG में। देखो, फर्स्ट, नो साइकिल। अगर कोई साइकिल बन ही नहीं रही है तो सिस्टम इज डेडलॉक फ्री। देखो साइकिल कैसे बोल रही हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रोसेस है P1। ठीक है, P1 को क्या है, P1 को जिस रिसोर्स की जरूरत है वो होल्ड कर रखा है P2 ने, और P2 को जिस रिसोर्स की जरूरत है वो होल्ड कर रखा है हमारे P3 ने, P3 को जिस रिसोर्स की जरूरत है वो होल्ड किया है P4 ने। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या देखना है, यहाँ पे आपका एक रिसोर्स है R1, यहाँ पे हमारे पास एक रिसोर्स है R2, यहाँ पे हमारे पास एक रिसोर्स है R3। ठीक है, एंड लास्ट हमारे पास एक R3 और एक लास्ट रिसोर्स है हमारे पास यहाँ पे R4। ठीक है, अब आपने देखो क्या चीज समझनी है ध्यान से, यहाँ पे जो P1 है, P1 रिक्वेस्ट करता है R1 से। अगर प्रोसेस R की तरफ जा रही है, मींस उसे वो रिसोर्स चाहिए, उसे असाइन नहीं हुआ है वो। ठीक है, पर जो R1 है वो जा रहा है P2 की तरफ, मींस P2 को एलोकेट हो रखा है, P2 ने R1 रिसोर्स को पकड़ रखा है, पर वो चाहिए किसे, P1 को। सेम आपकी P2 जो है वो रिक्वेस्ट करती है कि उसे R2 रिसोर्स चाहिए, बट R2 को होल्ड किसने किया है, P3 ने। अगेन P3 को चाहिए R3 रिसोर्स, पर R3 को होल्ड किसने किया है, P4 ने। अब P4 को चाहिए हमारा R4 रिसोर्स, बट R4 रिसोर्स को होल्ड किसने किया है, हमारी फर्स्ट प्रोसेस ने। तो अगर साइकिल, ये तो साइकिल है, मींस डेडलॉक है यहाँ पे। अगर साइकिल ना हो तो हमारा सिस्टम क्या है, डेडलॉक फ्री सिस्टम है। साइकिल इन सिंगल इंस्टांस डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है। साइकिल इन मल्टीपल इंस्टांस में क्या होगा, डेडलॉक में और मे नॉट एग्जिस्ट। अगर मल्टीपल इंस्टांस है और उसमें हम चेक करते हैं साइकिल है, तो वहां पे शायद डेडलॉक हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। देखो मल्टीपल इंस्टांस का क्या मतलब है कि यहाँ पे R1 जो है, ये P1 तो R1 को कर ही रही है कि मुझे ये चाहिए रिसोर्स। ठीक है, यहां से P3 ने भी क्या कहा कि मुझे भी R1 रिसोर्स चाहिए। दिस इज मल्टीपल इंस्टांस कि आपकी बहुत सारी प्रोसेस सेम रिसोर्स के लिए क्या है, फाइट कर रही है ना। नेक्स्ट क्या है, फर्दर चेक यूजिंग एलोकेशन एंड रिक्वेस्ट मैट्रिसेस आर नीडेड टू डिटरमाइन द सिस्टम स्टेट। अब जो हमारा मल्टीपल इंस्टांस है उसमें सिर्फ आप साइकिल के बेस पे ये नहीं बताओगे कि हाँ भाई इसमें डेडलॉक है, नो। आपने इसमें क्या करना है, जो जिस तरह से हमने चीजों को एलोकेट कर रखा है, रिसोर्सेज को, और रिक्वेस्ट कर रखी है, ऑन द बेसिस ऑफ दोज थिंग्स हम डिसाइड करेंगे कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक है या नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, सिंपल इंस्टांस डेडलॉक के लिए, इफ प्रोसेस P1 ने होल्ड किया है रिसोर्स R1 को एंड रिक्वेस्ट करती है R2 के लिए। देखो P1 ने होल्ड कर रखा है R1 को और रिक्वेस्ट करती है R2 के लिए, वाइल जो प्रोसेस P2 है होल्ड करके बैठी है R2 को और रिक्वेस्ट करती है R1 के लिए। तो ये एक साइकिल फॉर्म हो गई, डेडलॉक आएगा। मल्टीपल इंस्टांस में क्या होता है, इफ प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्स इन अ वे दैट नो प्रोसेस कैन प्रोसीड, मतलब प्रोसेसेस ने इस तरह से एलोकेशन रिक्वेस्ट कर रखी है कि कोई एक सिंगल प्रोसेस भी प्रोसीड ही नहीं हो पा रही है। एग्जांपल, ऑल रिसोर्सेज आर हेल्ड एंड नो प्रोसेस कैन कंटिन्यू ही नहीं हो पा रही है क्योंकि वो रिलीज ही नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज को। ठीक है, नो प्रोसेस कैन रिलीज देम, मतलब रिलीज नहीं कर रही है रिसोर्सेज को, द सिस्टम इज इन डेडलॉक condition. I hope this is clear in your mind, and if you have any doubt regarding this you can ask me in comment section. Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.